In Karachi, two Chinese nationals were injured in a shooting incident involving a security guard, prompting a response from local authorities. Senior Superintendent of Police Faizan Ali confirmed that the shooting occurred during a clash between the Chinese individuals and security personnel at a police station in the Sindh Industrial Trading Estate area. चाइना जो है, चाइना के ऊपर या चाइनीज सिटीजन्स पे एक बार फिर अटैक हुआ है और कराची जो कि पाकिस्तान की बिजनेस सिटी भी कहलाती है, चाइना के लोगों के ऊपर, दो लोगों के ऊपर जो है गार्ड ने फायरिंग कर दी। जो बड़े वाकयात हुए उनमें दो चीनी अगवा हुए थे कोयटा में 2017 में, 2018 में एक चीनी हलाक हुआ था कराची में, 2019 में दो चीनी गवादर में जख्मी हुए, 2020 में 9 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में और 2021 में 12 चीनी हलाक हुए दासू हुए। सी बात है, उनके साथ एक ये अनएक्सपेक्टेड एक वाकया होता है, इस तरह से उन लोगों के चाइना के लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये दहशतगर्दी तो है ही है। कहा यह जा रहा है कि वो किसी फैक्ट्री में गए थे ये दो लोग चाइना के, और वहां पे मौजूद गार्ड के साथ उनकी कोई बहस हो गई और जिसके बाद गार्ड ने उनके ऊपर फायर खोल दिया और उनको गोलियां मार दी। अब वो दोनों फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। जैसे हमारा गवादर वहाँ पे गिरवी पड़ा हुआ है, अब चाइना के साथ हमारे खराब हो रहे हैं, तो चाइना हमें फोर्स नहीं करेगा कि आप हमारा कर्जा वापस करो, ठीक है, करेगा वो फोर्स, ऑफ कोर्स करेगा। तो जब वो हमें फोर्स करेगा तो इससे हमारे और चाइना के ताल्लुकात खराब होंगे, पाकिस्तान मजीद डाउन जाएगा, तो इससे भारत को फायदा होगा क्योंकि भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने कारनामों के कारण पूरी दुनिया में बदनाम होते जा रहा है। दोस्तों, चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में जूझ रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से पाकिस्तान सवालों की घेरे में खड़ा हो गया है। दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 चीनी नागरिकों को हमले का सामना करना पड़ा है। 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दिया गया है। एक चीनी नागरिक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। दोनों चीनी नागरिकों की इलाज पाकिस्तान के एक निजी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। चीन के हवाले से ख़ास तौर से खबरों की इशाअत और खबरों के इजरा और खबरों की तशहीर के हवाले से हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है, जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है, किसी वक्त में हमने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इस प्रोजेक्ट की दुश्मनी कौन किसको है, उसमें 3 प्रोमिनेंट नाम तो मैं ले ही देता हूँ। एक तो अमेरिका है, उसको किसी सूरत कबूल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सॉरी, इसी तरह से भारत है और इसराइल है, उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। इसके लिए बेपनाह किस्म की दहशतगर्दी की वारदात होती रही हैं, कभी उसके अंदर राम मुलव्वस होती है, कभी उसके अंदर CIA और ब्लैक वाटर ने भी काम किया है। तो चीन का जो कंसर्न है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसलिए कि उनके लोगों के ऊपर जिस रफ्तार के साथ अटैक हुए हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं, तो उनकी परेशानी समझ में आती है। सॉरी, लेकिन जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें रखना नहीं आ सकता किसी भी इस किस्म के प्रोपोगंडे के ज़रिए जिस तरह का किया जा रहा है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने इसकी यानी वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझा और उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना के एम्बेसडर जो हैं उनको हमने समन किया हो और बुला के कोई एहतजाज किया हो। वो अक्सर आते जाते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत करीबी हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से दोनों अक्सर क्या बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इशूज़ जो हैं उसके ऊपर एक सी राय रखते हैं। तो इसलिए वो उनका कहना ये है कि हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि ये खबर कैसे शाया हो गई। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो अटैक्स हुए हैं चाइनीज़ के ऊपर उसकी पाकिस्तान को भी बहुत परेशानी जो है वो लाहक है। गलत हो रहा है, ये सही तो नहीं हो रहा। ऐसे तो कोई भी हमारी कंट्री में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। अगर चाइनीज़ पे आज हमला हुआ है तो कल को फिर तो चाइनीज़ तो कभी भी नहीं आएंगे और इसके अलावा भी कोई भी नहीं हमारी कंट्री में आएगा जब वो सेफ ही नहीं है। तो 6 महीनों के अंदर ये 3 हमले हो चुके हैं उन पर। आपको पता है रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर बड़ा आग बगोला हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ अच्छी खासी तू मैं हुई है। उन्होंने कहा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर जहां हमारे सिटीजन्स के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। अब क्या उनका रिएक्शन होगा, ये इस वाकये के बाद फिर से ये हरकत हो गई है। वो इन्वेस्टमेंट क्यों ही करेंगे जब वो यहाँ पे आके सिक्योर ही नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे आना ही नहीं चाहेगा हमारी कंट्री में।
तो इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं करेंगे और ऑफ कोर्स वो उनको गुस्सा तो आएगा ना इस चीज़ पे। वैसे भी चाइना ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया हमेशा से, और अब आगे अगर वही यहाँ पे सेफ ना हो तो फिर वो क्यों यहाँ पे आएंगे? ऐसे अटैक्स हो क्यों रहे हैं उन पर? लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई। हमले हो क्यों रहे हैं? पाकिस्तान में तो खैर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। जब कॉलेजेस के अंदर लड़कियाँ सेफ नहीं है तो आप लोग जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो, तब तो यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं रह सकता। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या वजह क्या है? देखिए, आप जो बात बोल रही हैं यही चीज़ हमें भारत पूरी दुनिया में बोला करता है, दहशतगर्दी। अब चाइना भी ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे हमेशा कभी कहीं बम धमाके हो रहे हैं, कभी कहीं पे हो रहे हैं, ठीक है। लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। रिसेंटली मैं खुद, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। ऐसे मैं लोकल जा रही थी और एक लड़के ने, ऐसे रिक्शे वाले ने इतनी बदतमीज़ी की मेरे साथ। मैं 2 दिन ऐसे सोचती थी ये मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब कहीं पे भी आप सेफ़ नहीं हो, लड़कियाँ क्या बड़े क्या, कोई भी सेफ़ नहीं है। रिक्शे वाले ने क्या कहा? ऐसे ही मैं जा रही हूँ तो मतलब उसने मुझसे बहुत वल्गर कुछ बातें की। वल्गर बातें की? तो अब मैं इतना, मुझ में कॉन्फिडेंस भी खैर नहीं है, मैं इतना बाहर अंदर नहीं जाती, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई और मैं यकीन करें स्टिल सारी रात रोती रही उस बात पे। हो सकता है मेरी वीडियो आने तक वो दोनों जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाए या वो आगे जो है वो ना सरवाइव कर पाए। लेकिन बात सारी ये है कि फैक्ट्री में वो गए तो गार्ड के साथ उनकी क्या बहस हुई। बाकी आप जानते ही हैं कि कोई चाइनीज लैंग्वेज ऐसी है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं आती, और चाइना के लोगों को मैं नहीं समझती कि पंजाबी या उर्दू या कोई ऐसी लैंग्वेज आती होगी जिसमें कि वो गार्ड के साथ उनके बहस हुई होगी। बहस होने के लिए या डिबेट होने के लिए बहुत एक लंबा टाइम चाहिए होता है कि एक दूसरे को कुछ बोलें और समझें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी तक किसी भी ग्रुप ने या किसी भी टेरर ग्रुप ने या किसी भी एक्टिविस्ट ने, या जो भी कह लीजिए, कुछ लोगों ने एक्टिविस्ट कहते हैं, कुछ लोगों ने टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कोई और नाम दे रखा है, लेकिन किसी तरफ से किसी ग्रुप ने ये जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है कि उन्होंने चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक करवाया है। लेकिन बहरहाल चाइना के ऊपर अटैक हो रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से जो है वो कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें कि 3 चाइनीज इंजीनियर्स की जानें गई थी। तो बहरहाल अब चाइना इस वक्त बहुत नाराज है पाकिस्तान से। चाइनीज एम्बेसडर कह भी चुके हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान की ये बातें जो है या ये जो अटैक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था और वो मैंने आपको बताया भी था। बहरहाल चाइना के साथ टेंशन बढ़ती चली जा रही है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है वो आगे चलती रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि चाइना, क्योंकि पाकिस्तान की कई जमीनें, कई कह लीजिए कि जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं और कई जगह हैं, उन्हें मॉर्गेज करता जा रहा है। ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। इस वजह से भी शायद चाइनीज जो सिटीजन हैं उनके ऊपर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फैक्ट्री में चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड के बीच गर्मा गर्मी बहस होता है, जिसके कारण यह फायरिंग की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा किस तरह से चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है और भारत के खिलाफ भड़काता है पाकिस्तान को। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों में भी सहायता करता है ताकि वह भारत पर हमले कर पाएँ। दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को आए दिन प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पाकिस्तान के द्वारा चीनी नागरिकों को गोली मार दी जाती है, लेकिन चाइना की जो सरकार है वह कुछ नहीं कर पाती है।